नमस्कार। ये कथा है रावण की। एक ऐसा नाम जिसे अक्सर अहंकार, राक्षस और विनाश से जोड़ा जाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वही रावण शिव का अन्य भक्त था। वह राक्षस होते हुए भी अपने ज्ञान, तप और भक्ति में देवताओं से कहीं आगे था। रावण बचपन से ही विशेष था। उसके पिता ऋषि विश्रवा थे और माता एक राक्षसी कुल से थी, परंतु रावण का मन हमेशा आध्यात्मिकता की ओर झुका रहा। जब उसने ब्रह्मांड में शिव की महिमा सुनी तो उसके हृदय में एक जिद जन्मी कि उसे शिव को पाना है, उनके स्वरूप को अपनी लंका में स्थापित करना है। रावण कैलाश गया। उसने वहां बैठकर घोर तप किया। हजारों वर्षों तक बिना अन्न, जल और निद्रा के वह केवल शिव का ध्यान करता रहा। हर 1000 वर्षों में एक सिर काटकर शिव को समर्पित करता गया। जब 9 सिर कट चुके थे और वह 10वां काटने वाला था, तभी पृथ्वी कांपी, आकाश बिजली से भर उठा और शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, रावण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। रावण बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले, लंका में रहें, मैं वहाँ आपका शिवलिंग रूप स्थापित करूँगा। शिव ने उत्तर दिया, यह शिवलिंग मेरा आत्मस्वरूप है, ले जा सकता है, पर ध्यान रहे इसे मार्ग में कहीं भी पृथ्वी पर मत रखना। जहाँ रख दिया मैं वहीं स्थिर हो जाऊँगा। रावण खुशी से शिवलिंग लेकर चल पड़ा। लंका दूर थी और शिवलिंग अत्यंत भारी। मार्ग में देवता चिंतित हो उठे। यदि शिव लंका पहुंच गए तो रावण अजेय हो जाएगा। उन्होंने गणेश को एक युक्ति से भेजा। रावण को लघु शंका लगी। उसने एक चरवाहे बालक, जो वास्तव में गणेश थे, से कहा, इस शिवलिंग को कुछ देर थाम, मैं तुरंत आता हूँ। बालक ने सहमति दी, लेकिन जैसे ही समय अधिक हुआ उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण लौटा, देखा कि शिवलिंग भूमि पर रखा है। वह क्रोधित हुआ, शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, झटका दिया, खींचा, धक्का मारा, पर शिवलिंग अचल रहा। उसने पूरी शक्ति लगाई, यहाँ तक कि भूमि कांप उठी, नहीं डिगे। वहीं शिव प्रकट हुए, बोले, रावण, तू मेरा प्रिय है, तेरी भक्ति अद्वितीय है, परंतु यह जो अहंकार है यही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। रावण शांत था, सिर झुकाया और वहीं बैठकर शिव की स्तुति करने लगा। उसी स्थान पर उसने रचा शिव तांडव स्तोत्र। उसकी आवाज गूंज रही थी, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले। शिव मुस्कुराए, बोले, तेरा यह स्तोत्र अमर रहेगा और जब तक कोई इसे गाएगा तब तक तेरा नाम भी जीवित रहेगा। शिव तो चले गए, पर रावण अब और भी शक्तिशाली हो चुका था, परंतु शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। उसने देवताओं को हराया, यज्ञों को रोका, स्वर्ग को झुकाया और अंततः सीता का हरण कर लिया। ये वह क्षण था जब रावण का विनाश आरंभ हुआ। जब राम से युद्ध हुआ तब रावण अकेला था। भाई बिछुड़ चुके थे, पुत्र मारा जा चुका था, पर वह झुका नहीं। अंतिम समय तक युद्ध करता रहा। राम ने उसके शरीर को बाणों से छलनी कर दिया। मरणासन रावण जमीन पर पड़ा था। राम ने लक्ष्मण से कहा, उससे जान लो, वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। लक्ष्मण उसके पास गया, पर रावण कुछ न बोला। राम ने स्वयं उसके पास जाकर कहा, महाजानी, अंतिम समय में क्या सिखाओगे? रावण ने अपनी आंखें खोली, धीमे स्वर में कहा, कभी भी शुभ का प्रयोग पर मत टालो और कभी भी अहंकार को अपने पास मत आने दो, चाहे तुम कितने भी ज्ञानी, बलवान या भक्त क्यों न हो। रावण की आंखें बंद हो गईं। एक महान युग का अंत हुआ, पर कथा यहीं खत्म नहीं होती। रावण आज भी जीवित है, हर उस इंसान के भीतर जो शिव से प्रेम करता है, पर भक्ति के साथ अपने भीतर का घमंड भी रखता है। शिव आज भी वही है, सरल, शांत, परंतु अचल, जो भक्त को वरदान भी देते हैं और जब समय आए उसका मार्ग भी रोकते हैं। अब आपसे एक सवाल है, आप रावण की तरह केवल शक्ति और ज्ञान चाहते हैं या शिव की तरह मौन और समर्पण? अपने उत्तर नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि आप ऐसी ही दिव्य और दुर्लभ कथाएं पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की सदस्यता लें, क्योंकि कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो केवल भाग्य से ही सुनने को मिलती हैं।